जितने मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरी माता शक्ति, मेरी माताएं बैठी हैं, सबको नमस्ते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे से कहीं उम्र में, तजुर्बे में बड़े योद्धा बैठे हुए पहले से ही, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो किसान के लिए, समाज के लिए अपनी न्यौछावर भी कर दी। वह थोड़ी देर पहले करेक्टर साहब जैसे लोग मतलब बता रहे थे अभी, और हमारी लंबी चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई कि कदे इस कार्यक्रम के दौरान अपने बालक भी नहीं देखे जिनने, और जिस टाइम कोई करेक्टर साहब ने शुरू करा होगा, मेरे ख्याल से वो शुरुआत वाला दौर हमारे दुनिया का, मतलब इनने तैयार कर लिया, हम भी निकले यहाँ करते बार कई मतलब 6-7 साल हुए हैं इन आड़े उस पोजीशन पर आए हैं। गांव है मेरा कपड़ाना, असंध में पड़ता है, करनाल जिले में, और मैं था सरकारी मास्टर। मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती, और हम दोनों नौकरी छोड़ दी थी 2012 में। ये सोच कर छोड़ी थी कि पढ़ाने खातर गए थे स्कूल में, और सिस्टम ने हम पढ़ान नहीं दिए। सिस्टम चाह है कि हमारा बालक जो है वो बर्बाद हो जाए। सिस्टम चाह है कि जमींदार का बालक गांव के स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। वो जितना गांव से बाहर रहेगा उतना अपनी जमीन से दूर रहेगा, जितना जमीन से दूर रहेगा उतना उसकी जमीन को उससे छीनना और उससे बिकवाना आसान हो जाएगा। आज उसका बाप जो खेती करता है वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता किसी को, लेकिन औलाद उसकी रोज नुका इन्हें बेच कर यूं काम शुरू कर लेना, इन्हें बेच कर यूं काम शुरू कर लेना। वो कारण ये है कि आपकी औलाद को इन्होंने आपके घर से बाहर निकाला सबसे पहले, और वो काम अपन अपने हाथ तक करा, अपनी जबान पे रोज अपनी औलाद का अपन यूं कही है कि भाई कर ले कुछ न कुछ, पढ़ ले कुछ, लो ठीक है ना, कि पढ़ ले, पढ़ लिख के कुछ कर ले, कुछ नहीं धरा खेती में, कुछ नहीं धरा गांव में। यह बात अपन कई पिछले 20-30 साल तक कहते आने लग रहे, और आज ऐसा काम हो गया कि जिस बालक ना अपन यूं कहा करते ना, अगर तू तो पढ़ ले डांगरन तो मैं प्या ले आऊंगा, मैं प्या ले आऊंगी, तू तो पढ़ ले ना तो यह कर लेंगे। आज में बाबूजी हाथ नहीं लाते क्या के भी। किसान आंदोलन भी 45 पार आया जीत्या। ये मंदी पर वर्गे थोड़े थे उड़े जो परमानेंट बैठे थे, मारे वर्गे भी गए थे, लेकिन न्यू देखा गया बैठे बैठे रहने तो काम नहीं चल लेगा भाई। तो हम लेकर लिए थे फिर गामा जाके लोग आते हैं खेती के कानून समझान। भाई ऐसा क्या था, आपको यह बात की समझनी पड़ी, क्योंकि देखो मैं ये समझता हूं मैंने बात करनी है समाधान पे, और मुझे ऐसा लगता है कि समाधान केवल तब संभव है जब आपने समस्या का बेरा हो। हमने समस्या और समस्या का इलाज जब संभव है, हम जो समस्या का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और मेरे ख्याल से हम नहीं, बहुत सारे संगठन हैं जो पिछले 10-20 सालों से लग रहे होंगे, वो समस्या के समाधान पर लाग रहे हैं, तो वो वैसा इलाज करने लाग रहे हैं जैसा इलाज हमारे डॉक्टर करे हैं एलोपैथी वाले। मतलब मारे कोई बीमारी हो जावे, उसकी जड़ में जाने की बजाय उसकी दवाई दे दो छोटी सी, और वह दवाई जो है वह ऊपर तक लक्षण तो ढीले करते हैं, लेकिन वह बीमारी जो है अंदर ही अंदर फिर वह कैंसर का रूप धारण कर ले है। वो एक काम समाज में हो गया कि समाज तोड़ के और बाकी चीज सुधारण चाल पड़े, गांव तोड़ के अपना परिवार और अपना समाज अपना आस पास तोड़ के न अपनी जमीन की अपने हाथा बेइज्जती करके और फिर किसान ने बताने चाल पड़े। भाई किसान अपनी जमीन ने क्या करे, मां धरती माता कह है, अपनी मां ने गिरवी कौन दरिया करे बोला, अपन दरी। अपनी मां के बारे में कौन न्यू क्या करे कि तू तो बाहर जाके शहर में जाकर कुछ काम धंधा कर ले आड़े, कुछ नहीं दरिया इसमें तो निवे गले फोड़ेगा। तो हमने पहले उसको डिग्रेड करा, और उसके बाद जो हमारे वर्गे बालका ने जो आने वाले टाइम में आप लोगों की परंपरा को आगे बढ़ाना था, हमने बेरा ही नहीं हुआ परंपरा के है, हमने बेरा कित है। अब आप 15 साल में 20 साल में सारे के गोटे जो है वैसे हो जाएंगे, जवाब दे जाओगे। आपने अगली पीढ़ी तैयार करी है बताने की, वो ना वही बहुत बड़ा रोड़ा। और दूसरी बात
वह बात समझाने खातर, पूरी बात समझाने खातर जितना टाइम चाहिए, जितना सब्र चाहिए, जितने लोग चाहिए, जिस तरह के लोग चाहिए, वह अपन तैयार नहीं करे। वे आप गांव में जावांगे, गांव में जाके आप गांव के लोगों ने समझा के आओगे, पर समझा के शुरू से लेकर आखिर तक नहीं समझावांगे तो पूरी बात कौन समझ में आवे। पूरी बात समझाने चलोगे तो इतने एक्सपर्ट मार दो रहे तैयार नहीं, और पूरी बात समझाने खातर जितना टाइम चाहिए इतना टाइम ना बोलने वाले दो रहे, ना इतना टाइम सुनने वाले दो रहे। तो खेल जो है और जो लड़ाई जो है वह इतनी बड़ी और इतनी विस्तृत और उलझ पुलझ है कि मारा वर्ग आदमी को समझ में आवे है कि भाई मन ने तो यह मान के चला जब मैं चला कि एक पूरी पीढ़ी जो है ना केवल समझान पर लानी पड़ेगी। समझान पर लाई जाओ, समझान पर जिसके वह बात समझ मान ली जावे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब आप गामा में बैठे हैं, मैं जब जाऊं ना गामा में गाम जाके, तो एक आधा आदमी ऐसा हुआ है बालक नौजवान जो एक झटके में समझ जा है पूरी कहानी में। यू छोरा कॉलेज में है, हेमंत 20 साल उसकी उम्र हुई होगी, और इससे यह बात साल पहले 1.5 साल पहले समझाई थी ना, इसके कट समझ मान दी चली गई। अगर क्या थी क्या इन्हें अग्निर्नु करके बात है, मैं तो इस टाइप का जो मैं तो समाज से दूंगा अपनी जिंदगी। अगर केवल तू बोला हो रहा है क्यों ये बात है, बोला भगत सिंह मारे नहीं होना चाहिए और किसी के घर में होना चाहिए। उस टाइम के बाद में अगर क्या कहीं समझ में आने लग गया, जब सारा का सारा प्रोपेगेंडा भी समझ में आया और पूरा खेल समझ में आया, देख लिया कि नौकरी भी चली गई, कॉलेज भी गए, पढ़ाई भी गए। ईब न्यू कहे करके भाई तू ठीक कहा करता, ये तो लिकड़ना ही पड़ेगा और कोई राह नहीं है। इब तो खुद इसके फादर साहब भी लाग के बोलने भाई जो कुछ इसका जी करेगा वो करेगा। यू मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर जब हमारा दौरा सब्र हो, शांति हो, तो मैं ये मतलब मेरा पहला सुझाव यो है कि पहले तो आप केवल और केवल जागृति अभियान चलावा। अच्छे आदमी राजनीति में आवे, इसके अलावा समाज का समाधान नहीं है। भाई चाहे एग्जाम्पल दे आप चौधरी देवीलाल का, चाहे एग्जाम्पल दे आप चौधरी छोटू राम का, चाहे चौधरी चरण सिंह का, भाई उनने जो निर्णय लिए अपने समाज खातर, किसान खातर, वह निर्णय तब लिए जब वह लोकसभा विधानसभा में जा लिए, जब वह उड़े जा लिए पंचायत में। लेकिन वह आदमी समाज के सर्टिफाइड आदमी थे, समाज ने सर्टिफिकेट दे के भेज रखा था उन तक। आड़ा मारा सर्टिफिकेट लेने तक पहले वो सर्टिफिकेट लिया जावा है, उसके बाद में बैठा रहा है अगला आदमी कि समाज का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई। अपन तो 20-50 आदमी उनके इलेक्शन में फंडिंग करने वाले चाहिए। बढ़िया आदमी का ठप्पा लुआ लो और बैठो उधर, फिर अपना मौज करो। बड़ी बात है कि क्या हम समाज में ऐसे योद्धा तैयार कर सकते हैं जो अपने आप ने तपा सके। जो कर कैप्टन साहब ने तपा लिया, जो कर खरेटा साहब ने अपने आप को तपा लिया। मेरे ख्याल से मन ने हम कई बार मिले होंगे, मतलब मेरे ख्याल 20-30 बार तो मिले लिए होंगे खरेटा साहब, और कई बार रात ने भी बैठने का मौका मिला और आदमी ने समझने का बड़ा बढ़िया टाइम होया करा जब आप कट्ठे रात ने गुजारा लंबे 5-7 घंटे बोला। हाँ, तो एक चीज मैं तो इनके उस तनु समझ पाया कि इसे आदमी जिनसे अपना सारा कुछ दिया बैठे हैं और कुछ मांगा ही नहीं कदे आज से ही, और उन तई समाज ने इतना सर्टिफिकेट भी कौन दिया गया कितने डिसीजन लेने जोगे हुए। मतलब या इसका मतलब तो समाज में इस लेवल की जागृति की और उस लो की बड़ी कमी है। मैं ये मानता हूं, ऐसी बात नहीं है कि समाज में अच्छे आदमियों की कमी है, पर उन अच्छे आदमियों ने काट के लाने का काम तो समाज का ही है। गांव में भी जा, अपने गांव में भी टोन लागोगे पटौदी में भी, तो मैंने ऐसा लगा है कि माड़े आदमी तो आप आंगलियां गिन सकोगी हैं, ये माड़े आदमी हैं जो समाज का नुकसान कर रहे हैं, बाकी तो सारा आदमी अच्छा ही अच्छा है। बड़ी गलती क्या हो रही है कि जो समाज का शरीफ आदमी है, जो अच्छा आदमी है, वो बोलना छोड़ दिया। उसने बोलना छोड़ दिया, उससे बोलना सिखाना। वो जो चौधरी छोटू राम वाली बात है, बोला तू पहले दुश्मन ने पहचान, बोलना सीख लो, बोलना सीख ले। इन शरीफ आदमियों के खातर था कि तामी बोलना सीख लो, सवाल पूछना सीख लो। भाई न्यूर न्यू करके तू यह बात के कहने लग रहा है। फिर जागृति पर भी सुनो कि आपा सोचा हाँ अगले 5 साल की, अगले 10 साल की,
और जोड़ हमने बर्बाद करने लाग रहे हैं। जिनने मारती बैंकिंग सिस्टम दिया, जिनने मारती रुपया दिया, जिसने हमारा किसान रुपये गेल जोड़ा, जिसने ये हमारे घर में इतने साधन, कार, ट्रैक्टर और मोबाइल और ये टेलीविजन और ये कचरा दिया, जो इन लोगों ने प्लान करी। पूरे 50 साल हो गए प्लान कर दिया इन्हें। ये तो पूरा प्लान करके बैठे थे कि भाई हरित क्रांति के नाम पर इनका हाइब्रिड बीज देना शुरू करांगे, और एक टाइम ऐसा होगा जब इनके बीजा में तो बीमारी देवांगे, और जब इनके बीजा नए बांध बना देंगे तो ना तो यहाँ अपनी मर्जी तक बो सकेंगे, ना यहाँ अपनी मर्जी तक मतलब जिंदा रह सकेंगे। ये आप देख लो, जमींदार की फसल में जो बीमारी 2020 में आई थी, अगले साल बाजार में तो बीज लाओगे तो 2021 में नए डाल की बीमारी आओगी, अगली बार फसल में 2022 में नारे डाल की आओगी। मतलब आपको हर साल नई बीमारी दे रहे हैं। वह बीमारी खेत में तो नहीं हो सकती, वह बीमारी तो बीज में है। इसका मतलब जब आप बीज में, हमारी फसल में है बीमारी, तो हमारा गात में भी है। तो हमारा गात मतलब हम भी लगातार बीमार होते आने लग रहे हैं। 90 के बाद बीमार होने लगे होंगे आप, मेरे ख्याल से ऐसा काम है। आप यो हिसाब लगाओ कि आज से 40-50 साल पहले गांव में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का कोई ट्रेंड नहीं था। क्यों जी? आप सारे बुजुर्ग लोग बैठे, सबने बेरा है। अगर अस्पताल नहीं थे तो इसका मतलब है कि बीमारी भी नहीं थी। अगर बीमारी नहीं थी तो क्या चीज थी कि छोटी मोटी बीमारी आवे तो के इलाज हो है कि हमारी माया दो रहे, रसोई में इलाज होया करता सारा का सारा, हमारी माँ दादिया दो रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि खेती, बैंकिंग, हमारा बालक, राजनीति, समाज और शिक्षा, ये सारी की सारी पहले करप्ट करी गई है। और जिस तरीके से इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत खत्म करी है, जय अगर वैसी योजना बनाने की हमारे में काबिलियत नहीं है, अगर वैसा ही प्लान करने का और उतना ही सब्र नहीं है कि भाई आप मान के चलना कि आज करण चलेंगे ना अगर समाज के लिए कुछ, तो अगले 100 साल में कैसा समाज देखना चाहते हैं। क्या इस टाइप की बात आप कर सकते? कहा ठीक है, कुछ लोगों को बात समझ में हुआ है, तुरता फुर्ती फटाफट कि भाई सिर में दर्द होया, ये देखे बिना कि वो सिर में दर्द गैस के कारण है, वो खरेण के कारण है, धूप के कारण है, मतलब क्या के कारण है, न्यूज चेक करे बिना सीधी अपना डिस्प्रिन खा लो। भाई डिस्प्रिन आला तो मैं मानू कि अगर जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो डिस्प्रिन आला इलाज तो मतलब गलत इलाज है बेसिकली, वो तो साइड इफेक्ट लेकर होगा, वो एक कारण था। तो मेरा प्रस्ताव तो मतलब सिंपली आप लोगों के बीच में एक ये है कि एक तो इसके बारे में लंबा विचार तैयार करा जाए। दूसरी बात जो कर खरेटा साहब कहे थे, भाई वो जो बलिदानी दस्ता है ना, जो ये नाम क्या था, आपने क्या नाम लिया था? बलिदानी और नाम लिया था शहीदी दस्ता। जो शहीदी दस्ता तो जी शहीदी दिवस पे इससे बढ़िया तो विचार में मान नहीं सकता कोई और हो है। ये तो लाना ही पड़ेगा कि भाई ये वे लोग हैं जो जिंदगी में तारफ कुछ नहीं मांगते हैं, ये अपने भी दे तो ये शहीदी दस्ता तो है जी, है भाई ठीक है, मरे तो कोई नहीं पर कसर तो कुछ नहीं। जो गरीब मारे घर के हैं, मैं अपने बता दूं हमारे बालक मारती नहीं है, लगे बोला तलाके दे दिया के तलाके बराबर हो रहे हैं। जित रात हो उड़े सोन लाग रहे, जित जाओ उड़े जान लगे, कमाई धंधा काम सब छोड़े बैठे, कदे आज थी किसी पे न्यूज भी नहीं चंदा मांग की काम चलाया हो, तो ये घर के नहीं हुए कहने लगे फिर यूं काम करना था, तो फिर मतलब हमने ब्याह के क्यों लाया था। भाई देख उस टाइम पे जो सी बात समझ में आई वो करी थी, जुड़ सी बात जब समझ में आई वह करीब जो सी समझ मारी वह करने लाग रहे, समझ मारी है। तो मेन बात यह है जी कि समझावेंगे क्यों कर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मुद्दा है, जिसके बारे में मैं आमतौर पर जिक्र भी करा करूंगा, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। गेम प्लान तो इनका इतना लंबा है कि गांव का आदमी ना तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी पाए, ना इनके बिना अपनी कोई जिंदगी हो। उन्हें कराइए रहता है सुना है ना, कोई आवाज बोल दो, इशारा कर दो। अच्छा
देखो जी, एक चीज की जो फिलहाल में, यानी कि जो कर मैंने लंबे इलाज की तो बात कही आपने, जो त्वरित इस टाइम पे कति जो तावड़ा जो तत्कालऊ जरूरत है जिस चीज की, वह यह है कि जितने सरकार ने अपने प्रोपेगेंडे चालू कर रखे है ना गांव में, ये परमानेंट तरीके से फिलहाल के लिए बंद करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो खास तौर पे अपनी यूनिक हेल्थ आईडी बनाने का, और खास तौर पर आधार कार्ड के साथ और फैमिली आईडी के साथ सब कुछ जोड़ने का, क्योंकि अगला जो अपना गुलामी का रास्ता जो खुलने वाला है वो इन्हीं के जरिए खुलने वाला है। आपका पानी का कनेक्शन, आपका बिजली का कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी, आपकी जमीन की फर्द, आपका बैंक का अकाउंट, आपका ITR, सब कुछ जो है वो एक नंबर के साथ जुड़ चुका है। यानी कि जिस दिन इनके पास हर आदमी की रड़क, हर आदमी की बीमारी का इन दौरा पूरा, क्योंकि डिटेल मांगने लग रहे हैं कि आपके घर में सोना कितना है, लोहा कितना है, डांगर कितने हैं, और रुपया कितना है बैंक में, लत्ते कितने हैं, यो भी बेराहिन है। CCTV कैमरा लागन लाग रहे हैं। बड़े बड़े गांव नहीं है, लोग नगर पालिका में कन्वर्ट करने लाग रहे हैं। नगर पालिका के अंदर टैक्सेस भी ज्यादा लगने वाले हैं, खेती भी मुश्किल होने वाली है, डांगर पालना भी मुश्किल होने वाला है, और खुद का अन्न उगाने के लिए तो आज मैक्सिमम जो किसान है वो भी बाजार के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी कि ये कंप्लीट डिपेंडेंस जो है, सारी की सारी निर्भरता ये अपने ऊपर चाहते हैं। और जिस दिन कोई हमारे जैसा आदमी या कोई और जो आप लोग जैसे बैठे हैं न्यू प्लानिंग कर रहे हैं, और सरकार को पता चलता है कि भाई ये लोग तो सरकार के खिलाफत काम कर रहे हैं, कि नाम ले गाओ कौन से थे, जब नाम भी नहीं बता होगा CID आड़ा आड़े गेट पे लग गया होगा CCTV कैमरा, जुन जुन लिकटता रहेगा, उनकी रिपोर्ट जानती रहेगी ये यहाँ आदमी आड़े थे, उनकी सर्विसेज उड़े थे बंद होने की। या मैं वह बात बता रहा हूँ जो अगले 4, 5, 10 साल में ये लोग प्लान कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर आपने फिलहाल में सबसे पहला रोकथाम नहीं लाया तो आप इस लड़ाई ने जीत नहीं पावांगे। यो लॉकडाउन दोबारा आना था, समाज दोबारा बर्बाद होना था, बालक हमारे स्कूल तहत दोबारा से एक बार जाके महीना 2 महीना सारा का लाग लूक के सुई सारा का इलाज होगा, फिर घर बैठना था सबने। लेकिन ये गांव वाले हरियाणा वाले तो लठ लेके खड़े हैं, भाई हमारा तो आवे नहीं अगली लहर, तीसरी लहर का भी हमने भ्रूण हत्या कर दी, चौथी है ठीक है ना, चौथी जो लहर है उसने भी कौन आने दें दे, चौथी भी नहीं आंदी है। लेकिन पूरे भारत में और मीडिया के थ्रू पूरा जोर चल रहा है कि लोगों ने यकीन दिला दिया कि आने वाली है, या आने वाली है। असल में 5G की टेस्टिंग आने वाली है। 5G आधार बनेगा आने वाले टाइम में आपको कंट्रोल करने का। अब ये बातें थोड़ी सी अजीब अटपटी सी लगती हैं, ये वैसे ही अटपटी लगती है जो कर जब 87 में जब रामायण आई थी, 87 में 86-87 में, उस टाइम से कोई आपने न्यू कह धंधा कि आने वाले टाइम में टेलीविजन ने गोद में लेके घूमोगे और सारे रिश्तेदारों ने बना तार देख लोगे तो हमारा बुजुर्ग हमारा बुढ़ा न्यू गंदा सोरे क्यों बोला बना हुआ है। तो वह जो टेक्नोलॉजी की मैं आज बात कर रहा हूं या पहले से बनी दोरी है, आदमी के दिमाग को वायरलेस के थ्रू कंट्रोल करने का इन लोगों ने तोड़ निकाल लिया है कि आदमी को कंट्रोल करना। आड़े बैठे बैठे अगर मारने हैं ना सारे के सारे, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी से मारे जा सकते हो आप लोग। मतलब इतना तगड़ा खेल है रेडिएशन का, ठीक है ना। नहीं पहले तो समस्या बेरा लाग है। मैं वो जो पहले तो न्यू बताऊं कि हमारे सामने जो इमीडिएट खतरे के हैं, भाई आप अपनी जमीन ने तो जब बचाओगे जब हमारे बालक बचाने जो के बचेंगे। जिसके जो अमृत प्याला जान लाग रहा है शरीर में, तीसरी चौथी खास तौर पे जिस खुराक जिसने ले लेगा ना, शरीर जवाब देना स्टार्ट कर जाओगा। शरीर जो है ना वो जवाब देना शुरू करेगा धीरे 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 धीरे। कारण क्या है, mRNA बेस और DNA बेस जो ये वैक्सीन जो लाग रही है हमारे, ये पहली बार बनी है दुनिया में। किसी ने भी नहीं बेरा, बनाने वाला ने भी, कि इनके के साइड इफेक्ट हैं। यही कारण है कि जो ट्रायल चल रहा है हमारे ऊपर। अब जैसे ये ट्रायल पूरा होता है, तीसरी और चौथी के अंदर नैनो रोबोट शरीर के अंदर जाने स्टार्ट कर जाएंगे और उसके बाद 5G के रेडी पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है। संसद के अंदर बिल पेश किया, उस टाइम पर राष्ट्रपति ने भी बोला, प्रधानमंत्री ने भी बोला कि गांव में 5G की सेवाएं देंगे हम, गांव में सर्विस।
गांव के आदमी तो रोटी देने में टेंशन है ना, रोटी में टेंशन है, बीमार पड़ा है, कर्जदार पड़ा है, उसके सारा नाश होने लग रहा है, उसके परिवार टूटने लग रहे हैं, गांव के गांवों में भाईचारे खराब होने लग रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है सरकार ने टेंशन है 5G के टावर लाने की, ठेके खोलने की। मतलब उनके लिए तो ठेका तो एक नशा है, मोबाइल का नशा न्यारा, और जो अफीम गांजा मतलब हीरोइन जो मंगान लाग रहे हैं अफगानिस्तान से, जो आन लाग रहा है, जो अडानी की पोर्ट पे, वो न्यारा। पूरा प्लानिंग अगली पूरी की पूरी पीढ़ी को नेस्ता नाबूद करने का गेम चलने लग रहा है। इसके ऊपर भी बैठ के आप ये कर सका, हाँ यो प्लान करना है। मैं इमीडिएटली इस चीज की तरफ मतलब प्रस्ताव रखूंगा कि इसके सोल्यूशन में सबसे पहला काम है कि नौजवान जो बालक है ना, वह घर तक काटने लाने पड़ेंगे। भाई जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत अपने कर दी कि भाई हम तैयार हाँ अपनी बलि देना है, तो ईब न्यू और जुड़ से बालक तैयार हो जिस के भाई समझ में तो जब आओगी ना, जब आप आऊं तब बात करांगे। आप मीटिंग बुलाओ हो, मीटिंग में आओगे सारे 45 और 50 से ऊपर वाले हैं, उन मीटिंग में इंटरेस्ट को नहीं है, जो 45 से निचले हैं 40 से निचले हैं, वह तो अपनी नारे कुछ और ख्याल में उलझे हुए हैं, और आप लोगों के बाद कमान तो उनने संभालनी है, तो मैं बचा तो नहीं पाऊंगे। आप तो 10 साल और हंगे लाके 15 साल और हंगे लाके 6 किलो के, फिर उसके बाद तो भाई रही है नहीं, गात में गुंजाइश नहीं रही, बोलने के टाइम नहीं रहा, लोग सुनते नहीं, कुछ भी नहीं रहा। तो मेरा जो पॉइंट यो है कि राजनीति में शुचिता अगर लानी है तो पहले समाज के ऊपर काम करना जरूरी है, पहले गांव के ऊपर काम करना जरूरी है। जिस दिन हमने गांव के अंदर एक विचारधारा लेकर आए, इस तरह की विचारधारा लेकर आए कि इज्जत उसकी होगी जो ठीक रास्ते पर होगा, इज्जत उसकी नहीं होगी जिस पर रुपया गना और रास्ता खराब चुन रखा होगा। जो हमारे बुजुर्ग जो करा करते कि मानस की जबान की किसकी वैल्यू है, मानस की कहे की किस करे के है। मैंने अगर यो धन अर्जित करा है, आज अपन न्यू तो कह दिया हाँ कि फलाने ने फलानी जगह इतनी कोठी बना ली, फलाने ने इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा, पर न्यू तो कौन जिक्र कर देगी ना दारू बेच के न करिए, अफीम बेच के न करिए, तस्करी करके न करिए, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करिए, धंधा कौन सा करा करता है, हो दलाली करा करता, के करा करता। तो अपने बराबर के आदमी बेचे हैं, उनने रुपया कमाया है, समाज ने उनकी इज्जत करनी स्टार्ट कर दी। इज्जत करने का जो नजरिया है ये पूरी तरह से बदलना भी पड़ेगा अपन इसके ऊपर यो, क्योंकि ये इसके बिना आप अगर मान लो एमएलए गलत रास्ते से एमएलए बना है और उसकी फिर भी आप एमएलए वाली इज्जत करा, अगर मास्टर नकल मार की मास्टर बना है, सिफारिश लुआ की मास्टर बना है और उसने मास्टर वाली इज्जत दे देंगे तो फिर उसने क्या टेंशन है। जब नकल मार की मास्टर बना है ना, जुगाड़ करके बना है, तो उससे तो गाड़ में बढ़ दे और नकलची मास्टर नमस्ते कहना पड़ेगा और जुगाड़ू मास्टर नमस्ते कहना पड़ेगा कि उन्हें बेरा लागे साबते काम ना कि जुगाड़ू मास्टर है, यो असली मास्टर नहीं है। बेशक तनख्वाह ले रहा हो लेकिन यू मास्टर बनने के लायक नहीं था, या उससे एहसास दिलाना पड़ेगा। जब कोई गलत एमएलए बन रहा हो तो और वही ठग एमएलए नमस्ते ठग एमएलए कहना स्टार्ट करना पड़ेगा, चोर एमएलए या इस टाइप के कहना पड़ेगा। न्यू काम कौन चलेगा, क्योंकि इसे आदमियों का तो यही रास्ता है कि जो गलत रास्ते चल रहा है सबने बेरा लगना चाहिए कि गलत रास्ते की बेइज्जती होगी। भाई रास्ता वही ठीक है जो समाज के बेहतरी के लिए हो, ना कि तेरे कल्ले की बेहतरी के लिए हो। तो ये जो अगली पीढ़ी को जो संस्कार देने का जो काम हमारे बुजुर्ग अपने ओक्या पैर, अपने खाटा पैर, अपनी बैठकम करा करते, इन्होंने पहले वह बैठक तोड़ी है बकायदा, इन्होंने पहले उन बुजुर्गों से वो कॉन्टेक्ट तोड़ा है, पहले ये साबित करा है कि भाई इन दौरा ज्ञान उनको ना या मोबाइल चलाने वाला दौरा ज्यादा ज्ञान है। तो वह जो चीज है वह स्थापित करने की दोबारा से मतलब मुझे लगता है कि जरूरत है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, स्कूलों के अंदर बहुत मतलब बालकों की शिक्षा जो है ना, यह बहुत ज्यादा जरूरी काम हो रहा है, क्योंकि आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा। आप में से किस किस को पता है कि लॉकडाउन के दौरान सिलेबस कौन सा कटा है, सिलेबस में क्या काटा है, मतलब नहीं बेरा। हमारी एक मैडम है आपके तो शाम से ही, वह राजनीतिक विज्ञान की स्टूडेंट है, मतलब टीचर है सॉरी, उसने अपनी फेसबुक पे शेयर कर रखा था, मैंने भी उससे बेरा लग गया। मैंने फिर उसकी कॉपी ली कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। 9वीं क्लास में तो एक चैप्टर काटा गया है, सिर्फ एक चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। 9वीं क्लास की सामाजिक की किताब में था,
मतलब ये समझना है कि सरकारें हमारे बच्चों को क्या नहीं बताना देना चाहती और अपने को क्या बताना पड़ेगा कि बड़का की जिन युवाओं को आप तैयार करने की बात कह रहे हैं ना, अगली पीढ़ी तक कत्ती शुरू तक बताना पड़ेगा कि भाई यह चीज जो सी में सरकार नहीं बताने देना चाहती। 9वीं में है लोकतांत्रिक अधिकार जो काटा है, 10वीं क्लास में जो चैप्टर काटा है उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, और एक चैप्टर है उपभोक्ता के अधिकार, जो 10वीं क्लास में तक काटा है। 11वीं क्लास की किताब में तक काटा है नागरिकता नाम का चैप्टर। दूसरा चैप्टर काटा है राष्ट्रवाद नाम का चैप्टर, ताकि अपनी राष्ट्रवाद की वो दे सके ये डेफिनेशन, परिभाषा। तीसरा चैप्टर काटा है 11वीं आला का धर्मनिरपेक्षता। चौथा चैप्टर काटा है संघवाद, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कि स्टेट न्यारा और केंद्र का न्यारी सरकार। अब क्योंकि पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोपेगेंडा चालू होने वाला है, पूरे देश में एक न्याय व्यवस्था, पूरे देश में एक पुलिसिंग, पूरे देश के अंदर एक चुनाव, पूरे देश में एक मेडिकल सिस्टम, पूरे देश में या प्लान कर रहे हैं ये, तो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग है, जो नेक्स्ट जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसी के तहत। तो संघवाद नाम का चैप्टर काटा है। और जो अगला आखिरी 5वां चैप्टर जो काटा है, जिसकी बात आप लोग कह रहे थे, स्थानीय स्वशासन। अपना जो यह चैप्टर काट दिए, यानी कि हमारा बालक कदे भी यह जान ही नहीं पाएगा कि यह स्वशासन नाम की चीज क्या थी। ठीक है जी, पंचायती इलेक्शन ना होना, जिला परिषद के इलेक्शन ना होना, और ये इसी संघवाद के ऊपर अटैक, जो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक का ही स्टार्टिंग है या शुरुआत है। 1 साल से पूरा का पूरा प्रदेश चुप है, यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है इनकी चुप्पी इस मुद्दे के ऊपर। 12वीं क्लास में जो चैप्टर काटा है, वो चैप्टर का नाम है जन आंदोलनों का उदय, ताकि बच्चों को पता ना लगना चाहिए कि कैसे कैसे आंदोलन खड़े होते हैं। अगला चैप्टर काटा है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और तीसरा चैप्टर काटा है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। यानी कि जिन बातों का हम लोगों को घर घर जाकर प्रचार करना चाहिए था, जिन बातों का हमारे बच्चों को पूरी डिटेल में पता होना चाहिए था, वह चैप्टर काट दिए कि थोड़ा सा भी बेरा नहीं लगना चाहिए उनका। अब आप लोग तो बात कर रहे हैं राजनीति में जाने की, और ये बात कर रहे हैं जड़ काटने की। मतलब ये जड़ा में चीनी घोड़ा है, आप पत्तियां पे स्प्रे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे समझता हूं, राजनीति के अंदर सुचिता उसी दिन आनी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन मैंने अपने गांव तक न्यू समझा दिया ना कि मेरे गांव में किस किस क्वालिटी वाला एमएलए बढ़ सके या प्रचार खातर। पहले यह डिक्लेरेशन पहले हो जानी चाहिए, चुनाव तक 6 महीने पहले, कि चुनाव से 6 महीने पहले अपने गांव की सारी समस्या, अपने गांव के सारे मुद्दे, अपने आपा ने किसा भाई आप सोरी खातर बालक देखा बेटे उठो वहां, तो उसमें क्वालिटी देखा कि क्या चाहिए भाई, इतने खूड होने चाहिए, इतना तो कमांदा हो, इसा तो परिवार हो, एक लौता चाहिए, 3-4 भाई चाहिए, कहती हो तो आप वहां। तो आप जिनके हाथ में अपने बड़का का भविष्य देने वाले हैं, उनके लिए हमारा कोई क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है। तो जिस गांव ने जिस आदमी चाहिए, जिसा बटेऊ चाहिए, अपना बार ला दे, बार बोर्ड, 4 एंट्रियां पे, जब 4 है तो 4, 5वां पे तो 5, कि भाई इस बार इस क्वालिटी के आदमी को एंट्री मिलेगी। अब आने वाले टाइम में जिस स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे कि गांव की ताकत गांव के हाथ में रहनी बहुत जरूरी है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि सरपंच भी वो होना चाहिए जो सरकार का चमचा हो, एमएलए भी वो बनना चाहिए जो पार्टी का मतलब पिट्ठू हो पार्टी का। यही कारण है आपने देखा पंजाब के अंदर सारे एमएलए वह थे जो पार्टी के पिट्ठू थे, जो गरीब कहते ना सांगवान साहब कि भाई आवान लाग रही कदम सोच रहे हो बहुत बढ़िया पार्टी है, वो भी यही कर रही है कि एक ही जो करिश्माई पॉलिटिक्स जिसका बात कर रहे थे कि कांग्रेस है तो राहुल गांधी है, अगर भाजपा है तो नरेंद्र मोदी है, और अगर आम आदमी पार्टी है तो बोला केजरीवाल। मतलब केजरीवाल को अगर वोट दिया जाएगा तो स्थानीय स्वशासन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये चीज आपने गांव में बतानी है कि भाई गांव की ताकत को बचा के रखने का यो तरीका है, इस ताकत को बनाने का यो तरीका है, इसको
मुद्दे खड़े करने का ये तरीका है, आदमी छांटन का यो तरीका है। फिर पार्टियां, अगर मान लो गांव के आदमी को अपने एमएलए को चुनना भी आ जाए और अपने एमएलए को उतारना भी आ जाए, दोनों काम आ जाए, और अपना काम करवाने का प्रेशर बनाना भी आ जाए, फिर कोई सी पार्टी मारद बाहर कौन जा सकती। फिर उसने न्यू बेरा लाग जाओगे, इस गांव में वोट मांगने जाना है तो इस आदमी देना पड़ेगा कैंडिडेट। अगला गांव में एक में शुरुआत करनी है, स्कूल खोलने वाला अपना आइडिया देखा था। एक आदमी ने एक गांव ने खोला था, बहरी अकबरपुर ने। खड़े हो गए गांव वाले ना, न्यू मैंने हम जब गए तो जाकर बोला जी यहाँ खड़े हो गए जी, बताओ क्या करना है। मगर जी अफसर आओगे, उनके गट्टे जांगने पड़ेंगे, लाओ रे घेजड़े काट के करामत है। वो 2 बालक चले गए लेन, लट कट्ठे कर थोड़ी बार में लिया बोला जी यह तरे बताओ, माड़ा खड़े हो जाओ। फिर बलाड़े खड़े, हाँ आन दे बीओनर डीओनर डीसी ने साड़ा आड़े तजा चला जाओ कुकर। चलो रे थम मास्टर तो कह दिया तुम स्कूल खोलो, बड़का तो कह दे रहे चलो स्कूल खोलो, इस कराने दे अफसरा ने। और स्कूल खुल गया, और एक स्कूल खुला, और फिर तो उसके बाद पंजाब क्या हरियाणा क्या, फिर तो सारे तो सारे खोलने लग गए। पूरे हरियाणा ने डिक्लेयर कर दिया भाई हम 28 तारीख तक स्कूल खोलेंगे। शिक्षा मंत्री का डिक्लेरेशन के सामने बयान आ लिया था कि हम 3 तारीख तक में खोल देंगे, उन्हें देख लिया। मतलब ये था बेसिकली कि करना क्यों कर है यो सिखाना आपने बस एक बार। और मैं ये कहता हूं कि इस बात ने समझनी है, 2-4 गांव खा गए ना आपने, बाकी गांव तो राह पा जाओगा भाई सा लोग कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जिस तरह की बात आप करेंगे, अगर मान लो मैं 100 साल आगे की बात की रणनीति की तैयार करूंगा तो लोगों को लगेगा कि यार इतना लंबा किसने देखा है। 2024 की बात करें ना, तू 2029 की बात करें ना, तो 2000 मैंने कहूं कि 24 की तो कराएंगे, लेकिन जड़ा पे भी काम करना पड़ेगा। अपन पूरी डेकोरेशन पे भी करांगे, नीचे से लेकर ऊपर तक काम करांगे, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास गांव के अंदर ट्रेंड करे हुए, जिनको अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान हो, जिन्हें अखबार पढ़ने का भी बेरा हो, जिन्हें सारी नीतियां समझने का तरीका पता हो, पॉलिटिकल पार्टियों के बयानों के अंदर छुपे मतलब निकालना आता हो। जिस टाइम पे कोई बयान देता है, कोई किसान नेता अगर पॉलिटिकल बयान देता है या पॉलिटिकल आदमी सामाजिक बयान देने को, जो उन बयानों ने समझना तो सिखाया को नहीं आपने अपनी अगली पीढ़ी आता है क्रिटिकल सोच के। तो इसीलिए वह चीज, वो जो संगोष्ठियां जिनकी बात आप कर रहे थे कि संगोष्ठियां अपन शुरुआत करनी पड़ेगी गामा जाके ने, कि भाई आओ गांव के लोग चर्चा करो और अल्लाह तारी सुनांगे, तामी उल्टी बोलो चाहे सीधी बोलो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो सभा को किसी न किसी को सीधा अटैक करने वाली, या मतलब कोई सी बात होगी जो मैंने ये कह दूं, तो उसी टाइम पर चंडा पाड़न की सोच ले हैं तो खिलाफत का आदमी है। मैंने को खिलाफत वाला तू भी बोल ले भाई, आखिर में बेरा लाग जाओगा कौन सा विचार ज्यादा मजबूत है। तो वो विचार देना, विचार की लड़ाई शुरू करना, मैं समझता हूं कि अपना पहला काम हो। और ऐसे लोग तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना सारे मुद्दों पे, खेती पे भी। भाई अगर हमारे गांव के आदमियों ने मान लो खेती करनी आ गई, ऑर्गेनिक बीज वाले आदमी हमने पूरे देश में ढूंढ के टोए। अभी हमारे पास अपने देश के अंदर त्रिपुरा सिक्किम एक कंट्री स्टेट बचा हुआ है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है इस टाइम पे। हमारे पास ओरिजिनल बीज भी हैं, और लोग बहुत हैं जो ऑर्गेनिक और जो अपनी ऑर्गेनिक के साथ साथ नेचुरल खेती करने लग रहे हैं। तो इब्बे बीज बच रहे हैं, हमारे बीज नाश होया नहीं है। लेकिन जब गांव ने समझाएंगे नहीं ना, बिना गांव की सोच को बदले हर गांव के 4 आदमी काम करने लग जाओगे तो कामयाब नहीं होंगे। क्यों? मान लो मन ने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी, मेरे चारू के नियाले तो पेस्टिसाइड गिरने लग रहे हैं, सारा का सारा पानी में तो जाने लग रहा है जड़ा में। तो मतलब पॉइंट यो है कि अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो सोच पे काम करना जरूरी है। और सोच पे काम करना मेरे ख्याल से वैसा ही है जैसे जंगल में जो पक्षी होते हैं ना, जो गिलहरी है वह बीज खिंडांदी फिर जाग रहे ये बड़ा कौन सा बीज उगकर कितना बड़ा दरख्त बन जावे, कुछ नहीं बेरा होता। तो ये जो जागृति के लिए जो मतलब आप लोगों ने प्लान किया, जो आप कर भी रहे हैं, यो मुझे लगता है कि पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है उन लोगों को ट्रेंड करना। तीसरा स्टेप है ट्रेंड करके उनको फिर उतार देना, और फिर अगले 5, 7, 10 साल के अंदर हम कुछ रियल में एक मॉडल तैयार करके भी दिखा दें कि 10 साल के बाद में मान लो हम ये मान के चला कि जितनी ताकत आप सुचिता बरतने की कह रहे हैं, तो क्या हम लोग मिल करके जितने संगठन यहाँ बैठे हैं और भी संगठन जो हमारे ही विचारों के और आज वो कहीं बिजी हैं जो नहीं आ पाए,
तो क्या हम वो इतने संगठन तैयार करके क्या 2 सुचिता वाले आदमी भेज सकते हैं कि क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर साबित कर सकें कि भाई वो ऐसा पॉसिबल है, संभव है? या वहां जाते ही बिक जाएंगे, या वहां जाते ही वो वैसे ही हो जाएंगे, उस लाल दरी पे पैर पड़ते ही उनके और डाल के ख्याल हो जाए। हमने तो देखा है विधानसभा की लग्जरी और उड़े का जो टोर है, वो एक बार मुंह लागे पाछा वही सा है जो शेर का मुंह खून लाग जाएगा मानस का, मतलब उसने नू लगा कि इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे अगली बार अपने ऐसे विधानसभा के आदमी बेचने पड़ो, आप बेच देंगे। तो इसलिए वो समाज के सर्टिफाइड आदमी कैसे निकालने हैं, इसका प्रोसीजर अभी जब तक वो समाधान नहीं होता है तब तक हमने गांव को कौन से विचार देने हैं कि एंट्री करे। तो वो फिर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे आप अपना बड़म्बा की बात जिक्र कर रहे थे, गांव के अंदर ही हम लोग फेरी बनाए कि गांव का पैसा गांव से बाहर कम से कम जाए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके बीज के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। भैया अभी बहुत सारा सामान है जिसके ऊपर हम ब्लूप्रिंट तैयार करने भी लाग रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा प्रैक्टिकली काम करने लाग रहे हैं कि गांव की शिक्षा इस तरह की हो कि गांव के हर बच्चे के लिए रोजगार देती हो, और उस बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की ना हो, उसकी जिम्मेदारी गांव की हो। तो गांव के माँ बाप मिलके ड्यूटी निभाओगे, 5-5 घर मिलके न के रोज 5 घर, तो अगले घर का नंबर जो है वो 300 दिन में आवे, केबरा 100 दिन में आवे, 3-4 महीने में तो छुट्टी लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो उस बच्चे की परवरिश और उस बच्चे की शिक्षा, इसकी जिम्मेदारी अगर समाज उठा लेगा, अगर इसकी जिम्मेदारी गांव उठा लेगा, तो काल ना वो बालक चाहे अफसर बनो चाहे नेता बनो, गांव का करे बिना नहीं हट सकता। लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी उसका बाप ठाए रहेगा, एक तो कर्ज तुड़ा लेगा, एक बर्बाद हो जाओगा रुपया ही रुपया, अपनी औलाद ने गांव से बाहर भी बेच देगा, हासिल भी कुछ नहीं होना है। तो यह इस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि पैदा होने से लेकर के और आखिरी आदमी, जिस आदमी ने रिटायरमेंट ले ली, सारे काम कर लिए, उसने उसकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे कि भाई ताऊ तू हो लिया 70 प्लस का, तेरे चाल्या कौन जानता, पर तू आड़ा बैठा बैठा ज्ञान तो दे सके, मानना बतलाई जा मारी गेल, उससे भी नहीं बेरा होगा भाई, तेरे भी यो काम करना है। तो शुरू तक आखिर तक के सारे लोगों की जिम्मेदारियां गांव मिलके, समाज मिलके तय करेगा, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के लिए आप कुछ रास्ता तय कर पावांगे, कुछ मतलब बता पावांगे। और एक भी पहलू मैं नहीं समझता जिसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप राजनीति की बात करने लगोगे तो खेती के बिना, किसान के बिना राजनीति नहीं, और शिक्षा के अंदर सुधार बिना राजनीति नहीं, और हेल्थ पे बात करे बिना राजनीति नहीं, और सामाजिक ढांचे पे बात करे बिना नहीं, और अपने व्यवसाय के बिना नहीं, पैसे के बिना अपना आदमी टूटा पड़ा रहेगा, उसका कराएंगे। तो अपने आदमी आर्थिक रूप से मजबूत करना भी यो काम है पूरे समाज का इकट्ठा, कि कोई भी आदमी भूखा ना सोवे, कम से कम इतना अरेंजमेंट तो कर पावा आप। तो मुझे लगता है कि मैं घना बोल लिया, कोई बात ना, देखो और बता नहीं, मैं कहा देखो एक चीज का मॉडल अपन ने तैयार किया था इसके लिए कि भाई देखो, जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, एक आदमी है जिसको खेती के अंदर महारत हासिल है, एक आदमी है जिसको समाज संगठित करने में आनंद भी आता है और वो उसमें महारत हासिल है, उसको मालूम भी है, एक आदमी है जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, एक बीजा पे कर रहा है, एक गऊ माता पे कर रहा है, एक गौवे पे कर रहा है। ऐसे ही एजुकेशन पे आप काम करने लग रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं नौकरी छोड़ के गया, उसके पीछे कारण ये था कि हमने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी तैयार की थी कि जिसमें हम 3 साल के बालक तेन बता सका कि इस बालक पे यो टैलेंट है। भाई जय आप जब समाज की बात करांगे ना कि गांव में आप लघु उद्योग की बात करने लग जा, लघु उद्योग में तो शरीर वाला काम करने वाले बालक भी चाहिए, पेन कलम वाला बालक भी चाहिए, सेल्समैन भी चाहिए, ट्रेनर भी चाहिए, तो सारे डाल के लोग चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए। तो फिर मेरे बालक ना कौन सी जगह अपलाओगे तामी, और इनका बालक कित लागेगा और इनका कित लागेगा, या एक समस्या क्रिएट ना हो, इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो बालक उस काम ने करके आनंदित होना चाहिए। भाई जब अगर मैंने यो काम जो मैं आपा करन लाग रहे हैं, मान लो सारे के सारे, अगर यो काम में आपा ने अपना रस ना आंदा हो, अपना मजा ना आंदा हो, अगर मेरे कह दे बोले तू किसी पे कुछ मांगता भी को नहीं और तू फरे भी है, तने के मिला है, मैं तने के मेरा मन कितना रस आवे क्या नहीं जी, मारे 2 दिन घर बैठ के मारा और बड़ा हो जाए। तो बेसिकली
अपने रस में जो आदमी काम करेगा ना, जिसका वो अपना इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट में जो काम करेगा उसकी बात अलग है। तो उन बच्चों को किस तरह का टैलेंट उनके अंदर है, किस तरह का काम उनको सौंपना है और उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसका इंतजाम पूरा समाज मिलकर कर सकता है उस एजुकेशन सिस्टम में, ताकि बालक अपने मनपसंद करियर का चुनाव करे और करने के बाद उससे पैसा कैसे कमाना, जीवन कैसे चलाना, ये समाज बताए और समाज उसका जो अरेंजमेंट है वो गांव के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही करे। तो हम अपनी जमीन, अपनी किसान, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपनी राजनीति को बचा सकते हैं। और नहीं तो इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। आने वाले 10 साल में हमारे हाथा में, हमारी गुद्दी में चिप होगी, हमारे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे होंगे चारों तरफ, मोबाइल से अपना कंट्रोल होंगे। चंडीगढ़ के अंदर आज 23 तारीख है, आज से स्टार्ट हो चुका है। कोई ट्रैफिक वाला आदमी चौक पर खड़ा नहीं मिलेगा, सारे चालान कैमरे से होंगे, कोई टेंशन नहीं है। यानी कहने का मतलब आने वाले टाइम में आप लोग मशीनों से ऐसे ही कंट्रोल किए जाओगे, ऐसा इंतजाम आप इनने कर रखा है और हम अपना समाज बचा लेंगे, ऐसा इंतजाम आपने करना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जय हिंद।